Success Mantra. We shape future. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन सक्सेस मंत्र डिजिटल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम कर रहे हैं पूरी की पूरी सीरीज जिसका नाम है कंसेप्ट टॉक, जहां पर हम दो तरीके की क्लासेस आपको दे रहे हैं प्यारे बच्चों। एक हम कर रहे हैं वोकैब के लिए वोकैब मैनिया, और दूसरा हम कर रहे हैं ग्रामर के लिए ग्रामर विद कॉन्फिडेंस। तो जो भी न्यू बच्चे हैं प्लीज सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल इनिशियल से बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम वोकैब मैनिया सीरीज में अब तक हमने सिनोनिम्स कर लिए, एंटोनिम्स कर लिए, है ना, हमने फिलर्स भी किए थे। नाउ आज की क्लास में हम करने वाले हैं ईडियम फ्रेजेस। तो बहुत ही बढ़िया लेवल के बहुत ही अच्छे ईडियम्स हमने यहाँ पर रखे हैं प्यारे बच्चों। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। My name is Ravi Rathore. I am a senior faculty of English language having more than 15 years of experience. I have done BA, B.Ed, MA with distinctions. I was trainer in IBM Daksh, author and motivator. Moving ahead. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वोकैब एक ऐसी चीज है ना प्यारे बच्चे, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वोकैब एंड अ गुड इंप्रेसिव वोकैब, तो आपके साथ हमेशा ही कॉन्फिडेंस होता है आपके पास। आपको सही गलत का पता होता है, कब कहां पर क्या वर्ड क्या कह रहा है, ये हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हम करें मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। आवाज आ रही है? चलिए, सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार सब बच्चे हमेशा की तरह पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर इसको वो करेंगे बच्चे, पढ़ने के बाद। चलिए, तो आपके सामने स्क्रीन पर है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखें जरा क्या कह रहा है एक बार सब बच्चे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए क्या कह रहा है। ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज, ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज, सरिता पुट हर फुट डाउन। एज इट इज ईडियम कई बार DULLB में भी आया हुआ सेम। तो कह रहा है ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। टू पुट समबडीज फुट डाउन का मतलब क्या? टू गॉट डाउन, या फिर वॉक्ड फास्ट, या फिर स्टूड अप अपने फैसले के साथ, या फिर वॉज फर्म। गॉट डाउन का मतलब है यहां पर विड्रॉल कर लेना। उसने फैसला विड्रॉल कर लिया, कैंसिल कर लिया, पीछे हट गई वो। ठीक है, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होना चाहिए? पुट समवन्स फुट डाउन। पुट समवन्स फुट डाउन। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, हमें इस तो हमें इस तरीके से लग रहा है कि ये जो ईडियम है ये नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में जाना चाहिए, क्योंकि पुट समबडीज फुट डाउन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन यू आर स्टॉन्च, यू आर कंफर्म, यू आर श्योर अबाउट समथिंग, यू आर डिटरमिन्ड, है ना, यू मेड अप योर माइंड। जब आपने किसी चीज को डिसाइड कर लिया है, कंसीडर कर लिया है ना, और आप उस चीज को लेकर बहुत फर्म हैं, श्योर हैं, आप उस फैसले को बदलने वाले नहीं है, तो उसको बोलते हैं टू पुट समबडीज फुट डाउन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर लिख लें। टू पुट समबडीज फुट डाउन का मतलब टू बी अफर्म, टू बी श्योर, टू बी सीरियस, टू बी डेडिकेटेड। ठीक है, चलिए अगले वाले पर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार सब बच्चे गो थ्रू करें क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक बार पढ़ेंगे। In this question it says, question number 2, Ram is very calculative. Ram is very calculative and always has an X to grind. Has an X to grind. ये तो बहुत पेट ईडियम है, ये आता रहता है बहुत ज्यादा।
राम इज वेरी कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव है, छोटी छोटी चीजों को देखता है, मीन है, मीन समझते हैं ना, ठीक है, सेल्फिश है, एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या? ऑप्शन ए हमें कह रहा है हैज अ प्राइवेट एजेंडा, ऑप्शन बी कह रहा है फेल्स टू अराउज इंटरेस्ट, ऑप्शन सी बोल रहा है हैज नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं था है उसके पास, और कह रहा है वर्क्स फॉर बोथ साइड्स, दोनों तरफ, दोनों साइड के लिए काम कर रहा है वो। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एन एक्स टू ग्रिंड। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना, है ना। अब वो गंगा वंगा को ठीक मत बहाओ, अब इधर काम पर आओ। देखो टू, इसका मतलब होता है जब आदमी कोई बहुत सेल्फिश हो, जो अपना मतलब वो कर ले, फायदा कर ले, है ना, ठीक है। तो यहां पर ना तो ये बना, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ये भी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, और ये कंफ्यूजन के लिए डाल दिया। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। सो जब उसने कहा राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्रिंड, तो इसका मतलब है राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज अ प्राइवेट एजेंडा। प्राइवेट का मतलब पर्सनल, है ना, सेल्फ बेनिफिट, हमेशा अपने बेनिफिट के लिए सोचता है, ठीक है। तो ये वाला भी बढ़िया आइडियम था प्यारे बच्चों। चलिए इसको हटाते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट वन पर। लीजिए नेक्स्ट वन एक बार गो थ्रू करेंगे सब बच्चे। देखिए यहां पर ये जो है ना आई कैन नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, आई कैन है बच्चे, ये आई कैन टाइपो एरर है वहां पर। वो आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राई टू बी अ बैक सीट ड्राइवर। ये बढ़िया आइडियम है, ये अच्छा आइडियम है, फंस सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। आ सकता है ये। सो आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ, मैं अपने खुद से, मैं कैन जो है मॉडल है, एबिलिटी को बताता है। सो कह रहा है आई एम एबल टू फिनिश दिस वर्क बाय माई सेल्फ, आई डजंट रिक्वायर एनीबडीज हेल्प। आगे कह रहा है बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैक सीट ड्राइवर। तो अब वो बैक सीट ड्राइवर को हमें यहां पर डिफाइन करना है, जहां पर ऑप्शन ए कह रहा है पर्सन हु मिसजज अदर्स। बैक सीट ड्राइवर कौन होता है? अ पर्सन हु मिसजजेस अदर्स, या फिर पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग्स बाय हर सेल्फ। अच्छा हर सेल्फ लिख दिया वहां पर, ठीक है। पर्सन हु फॉल्सली एक्यूज अदर्स, यानी दूसरों को अक्यूज करता है ना, आरोप लगाता है, या फिर पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। तो यहां पर क्या होना चाहिए सही आंसर? इंडिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, एडवाइस। तो यहां पर ध्यान रखना, ये इडियम काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। टू बी अ बैक सीट ड्राइवर, है ना, जबरदस्ती की एडवाइसेस देना। तो कह रहा है पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया आइडियम था, अच्छा आइडियम था, फंस सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप नोट कर लेना, वरना आपके पास रिकॉर्डेड में होता है, तो वहां से सारी चीजें आप अपने रजिस्टर में नोट जरूर किया करो प्यारे बच्चों। चलिए अगले वाले पर चलते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे। सो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। When he asked me, जब उसने मुझसे पूछा the way to the cafeteria, I told him to follow his nose.
व्हेन ही आस्क्ड मी, क्या पूछा, द वे टू द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, तो उसने क्या बता दिया, आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। ये आसान हो सकता है मेरे हिसाब से, इसमें आप लोग बना सकते हैं इजिली, आई होप। तो इसका क्या मतलब होगा, टू फाइंड इट बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब उसने ये कहा कि एक काम करो, अपना खुद से ढूंढ लो, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम, है ना, फाइंड इट बाय योरसेल्फ। अच्छा, बी वाला कह रहा है टू आस्क समवन एल्स, भाई टाइम नहीं है मेरे पास यार, मुझे नहीं पता भैया, किसी और से पूछ लो। अच्छा, टू फॉलो मी, एक काम करो, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हाँ। या फिर टू गो स्ट्रेट अहेड, मुझे तो बहुत आसान लग रहा है इडियम ये। क्या कह रहा है, व्हेन ही आस्क्ड मी टू द वे टू द कैफेटेरिया, तो उसने क्या बोला, आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। एक तुमने सुना होगा जब कभी किसी का एड्रेस वैड्रेस पूछते हैं तो कई बार अगर आपने ऐसे देखा हो कि बोलते हैं भैया नाक की सीध में चले जाइए, है ना, बिल्कुल नाक की सीध में चले जाइए, आपको आगे जाकर मिल जाएगा। तो वही ये कह रहा है यहां पर, टू फॉलो हिज नोज, नाक की सीध में मतलब क्या, एकदम स्ट्रेट। तो यहां पर सही आंसर हुआ टू गो स्ट्रेट अहेड, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा ही मजेदार इडियम था, है ना, क्लियर। टू फॉलो समबडीज नोज का मतलब टू गो स्ट्रेट अहेड। चलिए अब इसको हटा देते हैं और हम आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, ये रहा आपके सामने। चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बनाइए सब बच्चे, सब लोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनएविटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनएविटेबल? अब अगर आ गया तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनएविटेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ये बहुत आता है, वन वर्ड में बहुत आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर प्यारे बच्चों। डेथ इज इनएविटेबल, death is inevitable, so something which cannot be avoided, लिख लेना, something which can't be avoided, which cannot be avoided, cannot be avoided, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना ही होना है, something which is certain to happen, something which is certain to happen. Death and birth and death is an inevitable process. Inevitable मतलब था, है और रहेगा, ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो मतलब इस क्वेश्चन को भी अवॉइड मत करना, ये इडियम बहुत ज्यादा पेपर में घूमता रहता है, ठीक है। सो क्या कह रहा है, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। ये आसान है मेरे हिसाब से, काफी सारे बच्चों ने इसे ठीक किया होगा। अच्छा, इनएविटेबल लिख दिया, इसको हम हटा देते हैं। पहले क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, एक बार बताएं फटाफट। गॉट अदर्स एंग्री, या फिर इग्नाइटेड दी फायर प्लेस, आग वाग जला देना, या वर्सनड मैटर को बद से बदतर कर देना, किसी चीज को और भी ज्यादा खराब कर देना, या क्रिएटेड वार्मथ। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आग में तेल डालना। आग में तेल डालने का मतलब क्या, आग को और ज्यादा भड़का देना, यानी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। So here C should be the correct answer. Option C should be the correct answer. ठीक है। So your remarks during the discussion added fuel to the fire, यानी आपने जो भी लाइन वाइन वहां पर बोली उसके कारण से और ज्यादा लोग भड़क गए, चीजें और ज्यादा खराब हो गई, तो C होगा सही आंसर। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बढ़िया से पढ़ते रहिए, और देखिए ये सारी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सक्सेस मंत्र इज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सब चीजों का आपका फायदा होता है ना। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में फिर इतने रखते हैं, ठीक है।
ठीक है। बाकी सारे वीडियोस में आप प्यारे बच्चों वहां पर ग्रामर की पूरी सीरीज चल रही है। जिसने भी अभी तक लास्ट वाला प्रेपोजिशन का वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लेना। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। थैंक्स अ लॉट प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।